इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हमारा काफी छोटा सा रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। इट कंटेन्स हेट्रोजीनियस डाटा टाइप। तो देखिए स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है और इसमें हेट्रोजीनियस डाटा टाइप्स होते हैं। तो देखिए हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए अब तक हमने जितने भी डाटा टाइप पढ़े हैं, इंट, फ्लोट, कैर, इन सब में क्या होता था, ये सब एक ही डाटा टाइप होते थे। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हम अलग अलग डाटा टाइप्स डाल सकते हैं। जैसे हम रो इसमें इंटीजर टाइप का डाटा टाइप डाल सकते हैं या कैरेक्टर टाइप का, और इसमें हम जितने चाहे उतने डाटा टाइप्स डाल सकते हैं। जितने भी हम इसमें वेरिएबल डालेंगे अलग अलग डाटा टाइप्स के, उनको हम मेंबर्स कहेंगे। तो अब हम एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना सीख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं, उसका नाम है स्ट्रक्ट। जब भी आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आपको सबसे पहले लिखना होगा स्ट्रक्ट, और उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम, और उसके बाद आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है अपने पहले मेंबर का नाम, और उससे पहले आपको लिखना होगा उसका डाटा टाइप, और उसके बाद मेंबर वन, और उसी तरह आपको डाटा टाइप और मेंबर टू लिखना है, और लास्ट में सेमीकोलन। और उसी तरह आप जितने चाहे उतने मेंबर्स लिख सकते हैं, और इसमें आप डाटा टाइप्स कोई भी दे सकते हैं। कोई भी आप डाटा टाइप का एलिमेंट ले सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट में आपको करली ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन जरूर लगाना है। हम ज्यादातर करली ब्रैकेट्स के बाद सेमीकोलन नहीं लगाते, लेकिन ये एक डाटा टाइप है तो इसको आपको याद रखना है कि लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाना है। तो अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, इससे आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हमने लिखा है स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट के बाद हमने लिखा है स्टूडेंट, जो कि हमारे स्ट्रक्चर का नाम है। फिर हमने एक करली ब्रैकेट लगा लगा के इसके अंदर मेंबर्स लिखे हैं। तो इसमें हमने पहला मेंबर लिखा है इंटीजर टाइप का रोल नंबर, और रोल नंबर के बाद हमने एक कैरेक्टर टाइप की एरे बनाई है नेम नाम की, जिसमें हम अपने नेम्स को स्टोर कराएंगे, अपनी स्ट्रिंग्स को स्टोर कराएंगे, और इसका साइज हमने रखा है 20। और उसके बाद हमने अपना थर्ड मेंबर डिक्लेयर किया है मार्क्स नाम का, मार्क्स वेरिएबल का, और इसका टाइप हमने रखा है इंटीजर। तो इस प्रकार से हम अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखिए इसका फायदा क्या है। तो इस अलग अपने डाटा टाइप के अंदर एक स्टूडेंट का कंप्लीट डाटा स्टोर करवा सकते हैं। और अपने तीनों मेंबर्स डिक्लेयर करने के बाद हमने लास्ट में करली ब्रैकेट और सेमीकोलन लगा दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, और उसके बाद हमने अपने वॉइड मेन फंक्शन में एक लाइन लिखी, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। तो देखिए इससे क्या हुआ। तो हमने यहाँ पर इतने काम में क्या किया, हमने एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप डिफाइन किया। जैसे आपके डाटा टाइप होते हैं फ्लोट, इंट, कैर, तो उसी प्रकार से हमने एक नया डाटा टाइप डिफाइन किया। तो अभी हमने केवल एक नया डाटा टाइप डिफाइन किया है। अब इस डाटा टाइप का हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट के बाद लिखा S1। जैसे आप लिखते थे इंट ए, इंट बी, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, क्योंकि स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक डाटा टाइप बन गया है अब। तो इसलिए हमने यहाँ पर S1 लिखा है। और इसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट करवाई है, एंटर डाटा ऑफ स्टूडेंट। और उसके बाद स्कैनफ की हेल्प से मैंने लिखा है परसेंटेज डी, जिसमें हम रोल नंबर को एंटर करेंगे, और उसके बाद परसेंटेज एस, और उसके बाद परसेंटेज टी। और यहाँ पर मैंने एड्रेस का साइन लिखा है, और उसके साथ लिखा है S1 डॉट रोल नंबर। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और उसके बाद डॉट लगाकर मेंबर का नाम लिखेंगे। तो हमें रोल नंबर में ये वैल्यू स्टोर करानी थी पहली, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा रोल नंबर, और उसके साथ मैंने लगाया कॉमा, और कॉमा के बाद मैंने लिखा एड्रेस का साइन और S1 डॉट नेम। तो S1 डॉट नेम के अंदर हमारी स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। और तीसरे वेरिएबल में मैंने लिखा है एड्रेस S1 डॉट मार्क्स। तो जो हमारी थर्ड वैल्यू होगी वो S1 डॉट मार्क्स में स्टोर हो जाएंगी। और उसके बाद लास्ट लाइन में हमने इन सभी को प्रिंट करा लिया है। तो प्रिंट कराने के लिए भी हमने लिखा है S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम, और S1 डॉट मार्क्स। तो यहाँ पर मैं S1 की जगह और भी मैं कई सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, S1, S2, S3, या ABC में कोई भी नाम रख सकता हूँ, जैसे में हम और वेरिएबल के रखते हैं। तो हमें बस ये याद रखना है कि ये हमारे अब वैसे डाटा टाइप बन गए जैसे हमारे इंट, फ्लोट होते हैं, तो उसी प्रकार से हम इन पर काम कर सकते हैं। तो देखिए जब आपने इसको डिक्लेयर किया होगा तब क्या हुआ होगा। तो देखिए जब आपने S1 को डिक्लेयर किया होगा तो हमारी मेमोरी में कुछ ऐसे मेमोरी एलोकेट हो गई होगी रोल नंबर के लिए,
जिसमें हमारा S1 का रोल नंबर स्टोर होगा और उसके बाद नेम के लिए और मार्क्स के लिए। तो ये हमारी पूरी एक जगह पर मेमोरी एलोकेट हो गई होगी S1 के लिए। तो इसी प्रकार से अगर आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे S2, तो उसके लिए भी इसी प्रकार से अलग मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और आप कितने भी यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आप इस प्रकार से उनमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और इस तरह से आप इनको प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो देखिए मैंने वो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिख लिया है, तो मैं इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो स्ट्रक्चर हमारा एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है जिसके अंदर हम मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। मेंबर्स का मतलब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिनको हम अपने स्ट्रक्चर में स्टोर करवाना चाहते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड का यूज करते हैं स्ट्रक्ट। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर उस स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट, और उसके बाद हमने यहाँ पर अपने मेंबर्स को डिक्लेयर किया। पहला है रोल नंबर, दूसरा है नेम और तीसरा है मार्क्स। तो इन तीनों को डिक्लेयर करने के बाद हमने करली ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगाया। तो इस यहाँ पर हमें सेमीकोलन जरूर लगाना है। उसके बाद वॉइड मेन के अंदर लिखा हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया S1। यहाँ पर मैं कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, S1 S2 S3 या ABC में जितने चाहे उतने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, जैसे हम बाकी डाटा टाइप्स के करते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लाइन प्रिंट कराई, एंटर डाटा ऑफ स्टूडेंट। स्कैनएफ की हेल्प से मैंने वैल्यूज को इनपुट कराया और जो पहली वैल्यू एंटर हुई इसको मैंने रोल नंबर में स्टोर करा दिया। तो इसको स्टोर कराने के लिए मैं लिखूंगा S1 डॉट रोल नंबर और उसके बाद एड्रेस का साइन S1 डॉट नेम और इसी तरह S1 डॉट मार्क्स। तो हमें अपने वेरिएबल के नाम के साथ डॉट लगा के जिस मेंबर में हम वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। तो इसी तरह हम प्रिंट एफ में इनको प्रिंट कराएंगे, बस यहाँ पर एड्रेस का साइन नहीं आएगा। और यहाँ पर हमें एक और बात याद रखनी है कि यहाँ हम S1 डॉट रोल नंबर को डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको यहाँ हम इक्वल टू करके भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स को देते हैं। तो अब हम इसको सेव करके देख लेते हैं। तो देखिए हमने इसमें एंटर किया रोल नंबर 1, नेम अमन और मार्क्स 50। तो हमारा आउटपुट आया 1 अमन और 50। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर के अंदर एक स्टूडेंट या जिसका भी हम डाटा स्टोर करना चाहते हैं उसका हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो वैल्यूज को स्टोर और प्रिंट कराने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम पॉइंटर्स की हेल्प से इन वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। उसके लिए हमें बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है कि जैसे हम और डाटा टाइप्स के पॉइंटर्स को डिक्लेयर करते थे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे, उसी प्रकार से हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट का एक पॉइंटर बनाएंगे और लिखेंगे स्टार पी और उसके साथ हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है S1। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में किया है P इक्वल टू एड्रेस ऑफ S1। तो देखिए इन दोनों लाइनों से क्या होगा, S1 से हमारी कुछ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी S1 के लिए जिसमें इसके मेंबर्स स्टोर होंगे और इस एड्रेस को हमारा पॉइंटर P पॉइंट करेगा। P के पास ये एड्रेस पहुंच जाएगा और P S1 को पॉइंट करेगा। और उसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट कराई, एंटर डाटा ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद स्कैनएफ की हेल्प से हमने बस 3 वैल्यूज इनपुट कराई और उनको हमने वैल्यू दी एड्रेस, P एरो रोल नंबर। तो हमने यहाँ पर डॉट की जगह S1 डॉट रोल नंबर की जगह पॉइंटर का नाम लिखा P और उसके बीच में हमने लगाया एरो और एरो के बाद हमने लिखा रोल नंबर। तो देखो ये एरो लगाने के लिए हम हाइफन का साइन लगाएंगे और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में कोई भी एरो का साइन नहीं होता। तो इसलिए हम इस प्रकार से एरो का साइन लगाएंगे, पहले हमें हाइफन का साइन लगाना है और उसके बाद ग्रेटर देन का। तो देखिए इससे क्या होगा, पी एरो रोल नंबर से पी का जो रोल नंबर वाला पार्ट है ये यहाँ पर हमारी वैल्यू स्टोर होगी, हो जाएगी। जैसे हमने वैल्यू इनपुट की 1, तो पी का जो रोल नंबर वाला पार्ट है इस पार्ट में हमारी 1 स्टोर हो जाएगा। और उसी प्रकार से जो नेम की हमारी वैल्यू आएगी वो पी एरो नेम में स्टोर हो जाएगी। पी एरो नेम मतलब कि ये फर्स्ट पार्ट हमारा रोल नंबर था, दूसरा था हमारा नेम और तीसरा था मार्क्स। तो ये 3 पोर्शन थे हमारे स्ट्रक्चर के। तो एड्रेस पी एरो नेम से क्या होगा, पी एरो नेम यानी ये सेकंड पार्ट के अंदर हमारा नेम स्टोर हो जाएगा। जैसे हमारा नाम था रवि, तो नेम पार्ट के अंदर हमारा रवि स्टोर हो जाएगा। और उसी प्रकार से जैसे हमने मार्क्स आए इसके 20,
तो इस वाले पार्ट में हमारा 20 स्टोर हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमने इसको प्रिंट किया है। प्रिंट करने के लिए हमने लिखा है पियरो रोल नंबर, पियरो नेम और पियरो मार्क्स। तो पी के जो भी इनके पार्ट्स होंगे वो सभी प्रिंट हो जाएंगे। तो अब हम इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो प्रोग्राम दोबारा से लिख लिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, जब भी हमें पॉइंटर की हेल्प से वैल्यूज को स्टोर कराना होगा या प्रिंट कराना होगा, तो उसके लिए हमें एक पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर पॉइंटर डिक्लेयर किया है स्टार पी, पी नाम का हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, और जिसका टाइप है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। जैसे हमारे और डाटा टाइप होते हैं, उसी प्रकार से हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है पी, और इस पी के अंदर हमने एड्रेस स्टोर कराया है S1 का। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है पी इक्वल टू एड्रेस S1। इससे क्या हुआ, इससे हमारे S1 का जो एड्रेस है वो पी के अंदर स्टोर हो गया। और उसके बाद हमने स्कैन एफ में अपना चेंज किया। हमने 3 वैल्यूज इनपुट कराई, परसेंटेज टी, परसेंटेजेस और परसेंटेज टी, जिससे कि हमारा रोल नंबर, नेम और मार्क्स इनपुट होगा। उसके बाद हमने लिखा एड्रेस पी एरो रोल नंबर। तो जो हमारा रोल नंबर होगा वो पी के रोल नंबर वाले पार्ट में स्टोर हो जाएगा, और इस एरो का साइन हम हाइफन और ग्रेटर देन से लगाएंगे। और इसी प्रकार हमने लिखा एड्रेस पी एरो नेम और पी एरो मार्क्स। तो इस प्रकार से हम पॉइंटर की हेल्प से इनमें वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं, और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर प्रिंट करा दी है। तो अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें डाटा इनपुट किया था 2 रवि और 78, और हमारा आउटपुट आया 2 रवि और 78, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।